जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, आज की जो इस वीडियो में बात कर रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। जी हाँ फ्रेंड्स, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपके बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर या फिर सेकेंड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर हो, ठीक है, आप लोग को मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। आज की जो इस वीडियो में बात करेंगे, पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन माइक्रोबियल वर्ड, ठीक है, यानी माइक्रोबियल जो वर्ड है। इसके बाद हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोबियस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सूक्ष्म जीवी सूक्ष्मदर्शी से देखने वाले जीव होते हैं। ये वायु, जल, भूमि, मृत कार्बनिक पदार्थों, जीव या मृत पौधों या प्राणियों आदि में पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे सूक्ष्म जीव जो हमारे होते हैं, हमारे सूक्ष्मदर्शी से देखने वाले जीव होते हैं, ये हमारे वायु में, भूमि में, जल में, मृत कार्बनिक पदार्थों में, जीवित या मृत पौधों में आदि में पाए जाते हैं। इन्हें हम आत्मविकसित समुदाय में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि इन्हें हम आत्मविकसित समुदाय में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद सूक्ष्म जैव वैज्ञानिकों ने इन समूह में वायरस, रिकेट्रिया, जीवाणु, ईस्ट, मोल्ड, शैवाल व प्रोटोजुआ को वर्गीकृत किया गया है। इनके अध्ययन के विज्ञान को हम निम्न उपविभागों में बांटा गया है। जैसे पहला जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु विज्ञान में हम जीवाणुओं का अध्ययन जब करते हैं तो उसे हम जीवाणु विज्ञान कहते हैं। इसके बाद प्रोटोजुओलॉजी। तो प्रोटोजुओलॉजी में हम प्रोटोजुआ का अध्ययन करते हैं। इसके बाद कवक विज्ञान। तो कवक विज्ञान को हम जब हम कवकों का जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे हमारे ईस्ट हो गए, मोल्ड हो गए, तो इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम कवक विज्ञान करते हैं। इसके बाद हमारा वायरोलॉजी। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं उसे वायरोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हमारा फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। तो शैवालों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो हम फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन हम करते हैं। इसके बाद 6वां नंबर पर हमारा हो गया सूक्ष्मजीव विज्ञान। तो सूक्ष्मजीव विज्ञान में जब हम अत्यधिक जो हमारे नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते उनका जब अध्ययन हम करते हैं, उन जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो हम सूक्ष्म यानी माइक्रोबायोलॉजी हम कहते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो हम सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्यों तथा जानवरों में फैलने वाले संक्रामक रोगों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हम कहते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो कृषि, वन और मुख्यतः भूमि की उर्वरता संबंधित सूक्ष्म जीवों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के रूप में हम जानते हैं। तो अगला हमारा है डेयरी बैक्टीरियोलॉजी। तो हम डेयरी उद्योग संबंधित सूक्ष्म जीवों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम डेयरी बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है प्लांट पैथोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजिकल। तो इसमें हम वनस्पति के रोगों से संबंधित का अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोबियस। तो माइक्रोबियस क्या होते हैं, अभी इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो हमारा है, दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और कैरियोन। तो प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी प्राइमिटिव न्यूक्लियस। रचना के आधार पर हम आधार झिल्ली यानी कि सॉरी रचना के आधार पर हम रचना के आधार पर हम आदि होती हैं, क्योंकि इनमें हमारा केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। यानी मुख्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा जाए तो इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इसके बाद हम आते हैं कि जिससे केंद्रक के पदार्थ मुख्य रूप से डीएनए कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका की तरह जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य में केंद्रक झिल्ली द्वारा विभाजित होती है। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांगों का अभाव होता है तथा आनुवंशिक द्रव्य स्वतंत्र डीएनए बिना प्रोटीन या हिस्टोन के अभाव के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड हम कहते हैं। अगला हमारा आता है, जिसे इस प्रकार से हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को कुछ इस प्रकार से देखा जा सकता है। हमारा साइटोमेम्ब्रेन कुछ इस प्रकार से हमारा लगा होता है। इसमें हमारा मीजोसोम होता है। मीजोसोम हमारा जो है बैक्टीरिया का
एक एक बैक्टीरियल सेल का हमारा एक चित्र है, फाइगर पिक्चर है, पिक है, ठीक है। इसमें हमारा फ्लैजेला यानी कि गति करने का अंग भी पाए जाते हैं इसमें। इसके बाद हमारा सेपरेट होता है, सेल मेम्ब्रेन भी इसमें पाया जाता है, और हमारा जो पोलर मेम्ब्रेन होता है इसमें पाया जाता है, ठीक है। और सेल वाल भी इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस जो होता है सुविकसित प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है। अगला है हमारा यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक मुख्य रूप से देखा जाए तो यूकैरियोटिक में एक असाधारण देखा जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका में हमारा सुविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, सुविकसित प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे इसमें जितने भी कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम्स, ठीक है, सब के सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमारा देखा जाए नॉर्मली में यूकैरियोटिक कोशिका, सॉरी यूकैरियोटिक को देखा जाए तो ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड है हमारा यू एंड कैरियन। यू का मतलब होता है गुड एंड कैरियन का मतलब न्यूक्लियस यानी शुद्ध या फिर गुड, अच्छा न्यूक्लियस, केंद्र, ठीक है। न्यूक्लियस यानी सेल, केंद्रक। ये हमारा कुछ इस प्रकार से फिगर आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही इजीली हमारा बन सकता है, ठीक है। नॉर्मली बहुत अच्छा तरीका से इसमें देख लीजिए सेल वाल प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। टोनोप्लास्ट भी है हमारा, न्यूक्लियस भी है हमारा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, राइबोसोम्स में विराइड्स भी है, सब कुछ इसमें प्रेजेंट है। तो यदि इसमें डिफरेंट देखा जाए तो डिफरेंट में हमारा कुछ इस प्रकार से डिफरेंट देख लेंगे हम। लक्षण है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। आकार देखा जाए तो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार 1 से 10 म्यू तक होता है, यूकैरियोटिक कोशिका का 1 से 100 म्यू तक होता है, यानी माइक्रोमीटर तक होता है। कोशिका भित्ति हमारा म्यूकोपेप्टाइड या हमारा पेप्टियो ग्लाइकोजन की बनी होती है। इसमें जो हमारा होता है केवल पादप कोशिका में उपस्थित सेल्यूलोस और काइटिन की बनी होती है। इसके बाद न्यूक्लियस जो होता है इसमें हम अनप्रेजेंट होता है, जबकि इसमें जो होता है प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी हमारा अनप्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारा इसमें प्रेजेंट होता है। राइबोसोम 70 इस प्रकार का, इसमें 80 इस प्रकार का होता है। अगला हमारा सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में देखा जाए तो हमारा एमाइटोसिस डिवीजन होता है इसमें, यानी कि असूत्री विभाजन होता है इसमें, जबकि इसमें माइटोसिस एंड म्यूसिस दोनों होता है। श्वसन देखा जाए, स्पाइरेशन देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मिजोसोम्स के माध्यम से होता है। इसमें देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया अनप्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। लाइसोसोम्स भी इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं। और इसमें सूत्री विभाजन अनप्रेजेंट होते हैं, ये इसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं। गाल्जी का इसमें अनुपस्थित, इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।